तो आपको लगता है कि एज अ रेप विक्टिम आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नो मैम, नॉट एट ऑल। क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया है। आपने पहले भी 3 रेप केसेस फाइल किए हुए। आपने करण आनंद से 3 लाख रुपए मांगे थे। नॉट एट ऑल। आपको यू आर अ पेड जर्नलिस्ट। अच्छा, माय आंसर, यू आर अ पेड जर्नलिस्ट। राइट, दिस इज व्हाट यू वांट टू नो। राइट। आपको सबूत आप और कितने रेप केसेस करेंगी? नमस्कार, हम आज खड़े हैं लॉ भवन के सामने। ये है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। यहाँ पे बहुत दिनों से एक महिला जो है प्रदर्शन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो कहते हैं कि इनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, करना पड़ रहा है। बताइए। मैम, इसमें ये था कि पहले ना एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। जिस दिन ऑफेंस हुआ उसके थोड़े दिन बाद, मतलब आई वॉज इन ट्रॉमा। आई वॉज थ्रेटन्ड बाय द विक्टिम, सॉरी द अक्यूज। क्योंकि अक्यूज जो है खुद एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ही इज़ हैविंग पावर ओवर द लोकल पुलिस स्टेशन। और उनकी एक सिस्टर है जो खुद को जज कहती है, दो शी इज़ एक्स जज, बट वो पुलिस को यही मैनिपुलेट कर रही है दैट शी इज़ ए जज। कॉल करती हैं, थ्रेटन करवाती हैं। इस तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल के साथ 2 अक्टूबर 2022 को एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद मैम एफआईआर दर्ज होने के बाद अक्यूज को ना फॉर्मली अरेस्ट किया गया, ना उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, ना ही उसकी गाड़ी, ना फ़ोन, कुछ भी सीज नहीं किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, इफ़ देयर आर रेप चार्जेस अगेंस्ट समवन, पहली बात तो अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है द सर्विस शुड बी डिसमिस्ड। एटलीस्ट बंदा सस्पेंड तो हो। नो सस्पेंशन, नो डिसमिसल ऑफ द सर्विस, नो डिटेन। अभी तक उसको डिटेन करके इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया गया, गाड़ी सीज नहीं की गई, फ़ोन सीज नहीं किया गया। नो फॉर्मल अरेस्ट ऑन पेपर एज इफ नाउ। उसके बाद पुलिस को जो हमने एविडेंस दिए, जैसे मेरे पास व्हाट्सएप चैट थी, फेसबुक चैट थी, किस तरीके से इसने मुझे ट्रैप किया। फिर इसके मेरी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स थी जो मैंने पुलिस को दी एज एन एविडेंस। होटल से भी ये रिकॉर्ड मिला था दैट ही इज़ इन्वॉल्व विद सो मैनी अदर गर्ल्स। वहाँ पे 10 लड़कियों के आधार कार्ड के साथ इनकी बुकिंग डिटेल भी मिली है जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, दैट ही इज़ अ रेगुलर कस्टमर ओवर देयर। तो पुलिस ने वो सारे सबूत टेम्पर कर दिए, गायब कर दिए फाइल से। और पुलिस ने ये बोला कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए। दो द 164 स्टेटमेंट इज इनफ फॉर द कन्विक्शन ऑफ द रेप एक्यूज। मैम, ये इन्होंने क्या किया था, आपके साथ क्या हुआ, इंसिडेंट क्या थी, प्लीज उसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा बता सकें। इंसिडेंट मैम ये था कि स्टार्टिंग में हाय हेलो थी। फिर इन्होंने फर्स्ट में मेरे को एक फ़ेसबुक रिक्वेस्ट भेजी। फर्स्ट मैसेज इनकी तरफ से था। फेसबुक पे जब हमारी बात होने लगी, पहले प्रोफेशनली बात होती थी, उसके बाद जब फेसबुक पे बात होने लगी, ही एक्सप्रेस्ड हिज इंटरेस्ट और बोला कि लाइकिंग है, ये है, वो है। बट विद इन द स्पैन ऑफ ओनली 10-15 डेज इन्होंने ये ऑफेंस कमिट करा। मेरे को एक क्लाइंट मीटिंग का बहाना दे के वहाँ पे इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशंस मेंटेन किए, इस्टेब्लिश किए। उसके बाद इन्होंने वेरी नेक्स्ट डे मेरे को ये बोलना शुरू कर दिया कि वी आर ओनली फ्रेंड्स, वी आर ओनली फ्रेंड्स, मेरे से गलती हो गई है, आप एफआईआर दर्ज मत कराओ। बट समहाउ आई वाज इन ट्रॉमा। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और इनकी तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर था, बार बार मुझे धमकियाँ दे रहे थे कि अगर तुम एफआईआर दर्ज करा भी दोगी तो कुछ होना नहीं है, मेरे फादर डीए है, मेरी बहन जज है। तो इस तरीके से कुछ दिन वो डिस्प्यूट जो था चलता रहा। मीनवाइल हमारी कुछ अच्छे से बात भी हुई। बट आफ्टर दैट इन्होंने फिर मेरे को ये थ्रेटन करवाना शुरू कर दिया कि मेरे को गुड़गांव कोर्ट से निकालने के लिए इन्होंने अपने फादर को भेज दिया मेरे चैम्बर में। इनके फादर चैम्बर में आके मुझे धमकियाँ दे के जाते हैं कि अगर तूने कोई भी एफआईआर दर्ज कराई, कोई भी कंप्लेंट की ये इंसिडेंट की, तो हम तेरे को गुड़गांव कोर्ट से निकाल देंगे। ऐसे करके 1 अक्टूबर को मेरे से चैम्बर खाली करा लिया जाता है। तो मैं बस थोड़ा सा तो जब आप कह रहे कि क्लाइंट मीटिंग के लिए गए तो उस टाइम पे आपका रेप हुआ? जी। अच्छा, तो आपने उसको इमीडिएटली रिपोर्ट नहीं किया? करना चाहा था, बट ड्यू टू अब्यूज ऑफ पावर एंड प्रोसेस एंड आई वाज इन ट्रॉमा दैट टाइम, मैं नहीं कर पाई, दो आई ट्राइड। ओके। 2 अक्टूबर को जब मैंने बहुत सारे 112 नंबर पे कॉल किए, एफआईआर दर्ज हुई। रात को मैं थाने में 12 बजे खड़ी थी। सुबह जाके 2 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज होती है।
बट आफ्टर दैट मीनवाइल इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आपकी एफआईआर अब दर्ज हुई है? जी, तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई? नहीं मैम। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप क्या डिमांड कर रही हैं? यहाँ पे डिमांड ये कर रही है कि लाइसेंस इशू भी यहीं से होते हैं, लाइसेंस कैंसिल भी यहीं से होते हैं, तो आप जो लाइसेंस है उसका सस्पेंड करें, रद्द करें, उसको एडवोकेसी के पद से हटाएं और उसकी सर्विस डिसमिसल के लिए मुझे सपोर्ट मिले। तो अब ये यहाँ से आपको क्या जवाब मिला? अभी तक मैम अश्योरेंस मिली थी, बट प्रैक्टिकली अभी तक कोई भी जो कह ले कि सर्विस डिसमिसल का होना या मेरे सपोर्ट में खड़े होकर एफआईआर जो बोगस एफआईआर मेरे खिलाफ खड़ी हुई बनाई गई है उनको कैंसिल करवाना या मुझे कहीं पे जगह देना ताकि मैं अपना काम स्टार्ट कर पाऊँ, ऐसी तीनों प्रक्रिया में से कोई भी एक प्रक्रिया अभी तक सक्सेसफुली नहीं हो पाई। तो आपको लगता है कि एज अ रेप विक्टिम आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नो मैम, नॉट एट ऑल, अभी तक तो नहीं। तो आपने देखा ये जो मैम है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रही हैं इतने दिनों से, वो कह रही है कि इनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। रवनीत, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया है। आपने पहले भी 3 रेप केसेस फाइल किए हुए हैं? नो नो, 2 केसेस आर देयर। उसमें 354 की कंप्लेंट है जो कि हस्बैंड की क्लियर कट कॉन्फिडेंस में आपको ऑर्डर भी दिखा देते हैं। सीजीएम कोर्ट में ये पेंडिंग है। सीजीएम कोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद एसएचओ इज नॉट रेडी टू रिपोर्ट टू द सीजीएम बिकॉज देयर इज अ कल्यूजन ऑफ अक्यूज्ड विद द पुलिस। आप झूठ बोल रही हैं रवनीत, बिल्कुल। आपने 3 रेप केसेस फाइल करे हुए हैं, 1 मोलेस्टेशन केस फाइल किया हुआ है और आपने करण के साथ भी रेप का थ्रेट दे के शादी करी है। हाँ जी, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। मेरे पास भी डॉक्यूमेंट देखा, मेरे पास 3 एफआईआर है आपकी रेप केस की, 376, 376(2)N और 376 अगेन। और एक और चीज, जो एसीपी है गुड़गांव की डॉक्टर कविता, उन्होंने इस केस को पूरा इन्वेस्टिगेट किया है और ये कहा है कि इन्होंने आपने 164 आपकी शादी हो चुकी है ना? आपकी शादी हो चुकी है ना? आपकी शादी हो चुकी है ना? नो, तो desertion doesn't mean divorce. आप शादीशुदा है, आप शादीशुदा है और उसके बाद आप ये कहते हैं कि शादी का झांसा देके किसी ने रेप कर दिया। ऐसा कैसे होता है? 3 रेप केसेस, अगर एक 3 रेप केसेस आप इन्वेस्टिगेट करें ना। नहीं, तो ऐसा कैसे होता है? आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है मैम? हो रहा है, अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो ऐसे लड़के बार बार एक डिजर्टेड लेडी को क्यों अप्रोच करते हैं? 35 इयर्स की आप हैं, आपको नहीं तो आप शादी का वेट कीजिए ना। आप शादी का वेट कीजिए, शादी के बाद आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं ना। मैंने तो अपनी मर्जी से रिलेशन नहीं बनाया। आपने करण से 3 लाख रुपए मांगे थे। नॉट एट ऑल। मैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन चुकी हूँ और आपको सुना सकती हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारी लाइफ सेव हो जाएगी ना? तुम तो तुम्हारी लाइफ सेव करने के लिए ही बोल रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स यही चाहते हैं ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करो। आप पेरेंट्स कैन बी हैप्पी, आई हैव एन ऑप्शन। पेरेंट्स नहीं चाहते, पेरेंट्स खुश नहीं है उस चीज से। हाँ, तो आई हैव एन ऑप्शन जिससे तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारी फैमिली भी खुश रहेगी एंड मी एज वेल। सो आई हैव एन ऑप्शन। मैंने वही चीज तुमसे डिस्कस करनी थी। तुम्हें नहीं, तुम शादी मत करो। बट जो मेरा जो नुकसान हुआ है, मैंने एडवोकेट को इतना कुछ पे करा है, सब कुछ है, then I have to take something। सीधी सी बात है, मैं तो उनसे क्लियरली बात करूंगी, उनको नई शादी करवा रही, मत करे। कल मैंने एक पार्टी को 20,000 रुपए देने को बोला हुआ रात को। फ्री दे रहे हो, 3 के बिना मेरी इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं पाएगी ना। तो फिर मुझे क्या फायदा तुमसे लूं भी और मैं इतना इंसल्ट भी करवाई है, तो फिर मुझे क्या फायदा अगर मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही हूँ तो। अच्छा, तुझे मिनिमम 3 लाख रुपए चाहिए? मुझे मेरी पूरी लाइफ ले रहे हो करण मुझसे। नहीं, मैं वैसे करूँ तो मिनिमम 3 लाख चाहिए ना। हाँ, तो मुझे 3 ही चाहिए। अगर तुम 3 कर सकते हो ठीक है, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रही हूँ। एक काम कर, बात खत्म कर, मैं 1 तारीख को तेरे बाप से मिलूंगा, ठीक है? आप फोन मत करिए दोबारा आज के बाद। मैं भी आपको आप ये मना कर रही हैं कि आपने 3 रेप केस फाइल किए? मैंने बोला 2 रेप केसेस है, 1354 की मेरे पास। ये खुद भूल गई है कि इन्होंने कितने रेप केसेस फाइल किए। मैं बताती हूँ, कुलविंदर के ऊपर रेप केस किया हुआ है, उसके बाद जसकरण के ऊपर रेप केस किया हुआ है और अब हिमांशु के ऊपर रेप केस किया हुआ है। अनिल मिश्रा के ऊपर 354 किया हुआ है। बंदे की रिकॉर्डिंग है, झूठे एलिगेशन मेरे ऊपर है। मैं भी रिकॉर्डिंग आपको सुना भी देती हूँ। आपके ऊपर मैम 3 एक्सटॉर्शन के। आपको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। If you have evidences, I have evidences। ओके,
ये जो महिला है ये कोर्ट में खड़ी थी। कुलविंदर को अक्विट कर दिया गया है रेप के केस में। वहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि आपने इतनी सारी रेप केसेस क्यों फाइल किए हुए हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास बिल्कुल जवाब था और अब आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। मैम आप प्लीज। हाँ, मैं इसको ऑन, ये ऑन रख रही हूँ मैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपको पता था वो शादीशुदा है, आप उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गई और उसके बाद आप रेप बोल रही है। पूरा रिकॉर्डिंग सुने, मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन है, आप पूरा सुने पहले। तो कुलविंदर ने भी यही किया था। आप पूरी रिकॉर्डिंग। तो कुलविंदर ने भी यही किया था। सच जानना चाहती है पूरी रिकॉर्डिंग। मैं आपको आपके एफआईआर का नंबर बताऊं? आप इंटरफेयर कर रहे हैं। नहीं, इंटरफेयर नहीं कर रही मैम। आप दुनिया के सामने सच नहीं लाना चाहते। मैं दुनिया के सामने सच ला रही हूँ, आप लोगों को झूठ बता रही है। आप रिकॉर्डिंग क्यों नहीं? आप लोगों को झूठ बता रही है। आप खुद बोल रही है आपने सिर्फ 2 रेप केस फाइल किए हैं, आपने 3 रेप केस फाइल किए हैं। क्यों नहीं सुनना चाहते? आपने 3 रेप केस फाइल किए हैं। अच्छा सुना दीजिए। अभी किसी के साथ अफेयर में जा रही है आप, तो वो रेप हो गया, वो रेप हो गया। आपने क्या बोला? नो, आपने क्या बोला कि आपके साथ जबरदस्ती हुई? कौन से होटल में गए थे? कौन से होटल में गए थे आप? अच्छा, कौन से होटल में गए थे आप? You should have said no means no. Why did you have relationship? It is on record. अच्छा, he forced you. Yes. He forced you, right? He forced you. Yes. और आपने जाके रिपोर्ट नहीं किया। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं तो सुन रही हूँ। तो सुने पहले। मैं सारी रिकॉर्डिंग सुन चुकी हूँ। कौन से होटल में हुआ था ये हादसा? ये सुना ही नहीं। कौन से होटल में? आप सुनना नहीं कौन से चाहते। होटल में आप हुआ सच था नहीं मैम? सुनना चाहते। आप सच नहीं सुनना चाहते, पैसे लेके यहाँ पे खड़े हो। पैसे लेके? आप पैसे लेके मैम खड़ी मेरे थी, पास आप है ना सुनना इतने सारे मेरे एविडेंसेस पास हैं, भी evidence ठीक है? है, आप पहले सुनिए। इनके ऊपर एक्सटॉर्शन की धारा लग चुकी है। ये evidence आप मुझे आप एक सुनिए। सिंपल सी बात बताइए मैम, आपने कुलविंदर के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि उसने आपको शादी का झांसा देकर रेप किया। आप ऑलरेडी मैरिड है। आप ये सुने। आप ऑलरेडी मैरिड है। लोगों की 3-3 आपका- शादियां भी होती है मैडम। तो क्या लोगों की 3-3 शादियां होती है तो लोग आप 3-3 सुनना रेप क्यों नहीं केस चाहते? नहीं डालते हैं आप मैडम। सुनना क्यों नहीं चाहते? 3-3 रेप आप केस, सुनना एक क्यों नहीं मॉलेस्टेशन केस, आप सुनना क्यों नहीं फिर चाहते? को भी ये बोला था। साबित होती है तब ये सुनना नहीं चाहती है। नहीं, मैं गलत साबित नहीं हो रही मैम। गलत साबित हो रही है। इन्होंने को ये बोला कि देखो शादी तो तुम करोगे नहीं, तो मैंने एडवोकेट के ऊपर इतने नो आई एम नॉट अ पेड जर्नलिस्ट मैम, आई एम नॉट अ पेड जर्नलिस्ट। आई हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस। उसके खिलाफ सुनना क्यों नहीं आई चाहते? हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस। इसको सुनना नहीं चाहती। शी वांट टू गेट अक्यूज्ड एक्विटल, दैट्स इट। नो, ऐसा अक्यूज एक्विटल मेरे तो जर्नलिज्म से होगा नहीं ना रवनीत, ऐसा तो होगा नहीं। या तो आप सच आप लोगों को बता ही नहीं रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं वो उनको आप बताती नहीं है कि आपने 3-3 रेप केसेस फाइल करे हैं। हैव ऑल द रिकॉर्ड्स मैडम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने पॉश की कमेटी एक इंस्टीट्यूट करवाई थी गुड़गांव कोर्ट में, और उसके बाद झूठ बोल रही है सर, आप झूठ बोल रहे हो। आपने पॉश की झूठ बोल रहे हो। आपने पॉश में कंप्लेंट नहीं करी थी। झूठ बोल रहे हो। मैंने कोई कंप्लेंट ही नहीं दी। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं दी। कंप्लेंट तो जज साहब के पास थी। अच्छा, तो पॉश कमेटी जज साहब के पास थी। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं दी। कई साइन दिखाए मैंने दी हूँ। अच्छा, तो पॉश कमिटी नहीं बैठी? कोई पॉश कमिटी किसी? अच्छा, पॉश कमिटी में किसी ने भी आपको बुलाया नहीं? जब मैंने कंप्लेंट नहीं दी तो वो क्यों बुलाएंगे? सो मोटा एक्शन कैसे लिया उन्होंने? तो आपने जज को कंप्लेंट दी तो और क्या होगा? तो जज साहब को दी है ना। नहीं तो वो तो नहीं दी। पॉश इज अ डिफरेंट कमेटी। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इज अ डिफरेंट कोर्ट इज अ डिफरेंट। तो आपको क्या लगता था कि जज इंक्वायरी करेंगे? उन्होंने एसोसिएशन को बोला। आईसीसी इज नॉट एसोसिएशन। आईसीसी इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ कमेटी यू कैन से, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जब तक मैं नहीं बोल रही हूँ, आप कंप्लेंट कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? और अगर आपने इनिशिएट तो आपके लिए तो अच्छा था ना कि वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे। आपके लिए तो अच्छा था अगर आप एक जो प्रधान है अलका दलाल जो है, अजय चौधरी की बहन है, अजय चौधरी इज सपोर्टिंग अक्यूज। अच्छा। उनके ऊपर खुद कितने केसेस है? अच्छा। कितने SC/ST के एक्ट चल रहे हैं अजय चौधरी के ऊपर? वो तो 5 मेंबर्स उसमें थे, 5 के 5 बिके हुए थे।
बिके हुए थे। और जो एसीपी है वो भी बिकी हुई है। अजय चौधरी के ऊपर खुद नहीं, जो एसीपी है एक फीमेल है, डॉक्टर कविता है, एसीपी है। अजय चौधरी के ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं? आप डॉक्टर कविता से मिली है? आप इन्वेस्टिगेट करके आप डॉक्टर कविता से मिली है? आप इन्वेस्टिगेट करके आए हो। अजय चौधरी के ऊपर SC/ST के कितने एक्ट? नहीं, अजय चौधरी के ऊपर SC/ST के क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए कमेटी बैठी हुई है, वो आपने केसेस है, उन्होंने आपको केसेस है। अभय सिंह डाइमा ने पिटीशंस कितनी डाली हुई है? केसेस तो आपके ऊपर भी पड़े हुए अभय हैं। सिंह डाइमा ने कितनी petitions आपके ऊपर डाली है? 3 केसेस FIR हुई हुई है। डाइमा ने कितनी पिटीशंस डाली है? आपके ऊपर 3 केसेस पड़े हुए हैं। झूठे केसेस है। तो आप झूठे केसेस नहीं कर रही है, वो सारे झूठे केसेस है। एग्जैक्टली आपके तो केस को तो रद्द कर दिया है गुड़गांव कोर्ट ने, कुलविंदर को अक्विट कर दिया है। बिल्कुल रद्द नहीं किया है। एक इंसान को बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इन्होंने बेनिफिट ऑफ डाउट, तो उन्होंने जब जज ने जब पूछा कि आपने इतने सारे रेप केस करे हुए हैं, तो आपने वहाँ पे कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? आप जज है? नहीं, मैं तो जज नहीं हूँ, बट मैंने जजमेंट पढ़ी है। मैंने जजमेंट पढ़ी हुई है। फालतू बातें कैसे? मैं फालतू बातें नहीं कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ जो आप किसी को बताती नहीं है, ठीक है ना? सबको बताया, पब्लिक है। आप मेरा इंस्टाग्राम आप मुझे एक बात बताइए, आप जब शादीशुदा है तो आपको शादी का झांसा कैसे कोई दे सकता है? अगर मैंने किसी को बताया ये शादीशुदा है, पोस्ट कैसे? आप एडवोकेट हैं, आप एडवोकेट हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपको शादी का झांसा कोई कैसे दे सकता है? रिकॉर्डिंग चल रही है, मैडम सुनना नहीं चाहती क्योंकि तो कुलविंदर की भी रिकॉर्डिंग है, कुलविंदर की भी रिकॉर्डिंग है, जज करण की भी रिकॉर्डिंग है। को नहीं पता, बाकी सब चलो, तो 3 रेप केस आपने किए हुए कि नहीं किए हुए? शट अप, ओके, नाउ शी इज कम टू शट अप। तो आपने 3 रेप केसेस नहीं किए हुए? पेड जर्नलिस्ट है, अगर आप अक्यूज को बचाने आए तो फिर मैं आपके कोई नहीं, मैम, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ, सच सुनना नहीं चाहती। आपने 3 रेप केस करे हुए थे नहीं? चाहती, आप सच सुनना नहीं चाहती। चलो, मैं आपका सच सुनती हूँ। आप मुझे वो ऐसे वो दिखा दीजिए जिन 3 लोगों के ऊपर आपने मुकदमे किए हुए हैं कि उन्होंने आपको शादी का झांसा दिया था। आपने यही एलिगेशन लगाया हुआ है ना कि आपको शादी का झांसा दिया था, तो आपके पास प्रूफ तो प्लीज वेट फॉर द प्रूफ प्लीज। पहले भी इन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी नहीं क्योंकि ये अक्यूज को फेवर करने आई। आप मुझे बस इतनी सी तो बात बता दीजिए कि आपने 3 रेप केस किए हुए कि 2? मैं जवाब विद डॉक्यूमेंट दूंगी। अच्छा, वेट फॉर द राइट टाइम। नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ रही हूँ। फॉर द राइट टाइम। दिल्ली में ये मीडिया कवरेज हुई है। 8 साल से कैसे दिल्ली पुलिस ने, गुड़गांव पुलिस ने झूठी FIR दर्ज की है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा इसके अंदर है। मैम, चलो, गुड़गांव पुलिस और दिल्ली पुलिस ने ये आपका इंटरव्यू है ना? सुन ले आप। ये आपका इंटरव्यू सुन के मैं क्या करूंगी मैम? आपका इंटरव्यू सुन के मैं क्या कर रहे हो? आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपने टोटल कितनी FIR करी? एलिगेशन कैसे लगा रहे हो रवनीत, आप एलिगेशन कैसे लगा रहे हो? कितनी FIR करी हुई है आपने? ये मैडम सबूत नहीं देखना चाहती। ये सबूत थोड़ी ना, अपना इंटरव्यू दिखा रही है मुझे, अपना इंटरव्यू दिखा रही है मेरे को। ये इसमें सबूत क्या है? इसमें सबूत क्या है? अपना इंटरव्यू दिखा के मुझे बोल रही है कि इसमें ये सबूत कहाँ है? एलिगेशन लगा रही है। ये सबूत कहाँ है? सुनाई गई, इनको रिकॉर्डिंग सुनाई गई, वो ये सुनना नहीं चाहती। इनको प्रूफ दिखाए गए। रिकॉर्डिंग में ये बहुत अच्छी तरह से उस इंसान से बात कर रही हैं जिसको ये बोल रही है कि उन्होंने इसका रेप किया। पेड जर्नलिस्ट है, शी डजंट वांट टू नो द ट्रूथ और शी वांट टू नो हाउ टू डिफेम अ विक्टिम। राइट, प्लीज डोंट गो। ये मत ना, आप बोल रही हैं आपने 2 रेप केस करे हैं, 3 रेप केस के मैं डॉक्यूमेंट दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, राइट, आपको सबूत दिखाए आप और कितने रेप केसेस करेंगी? आपको सबूत दिखाए जाते हैं, आप और कितने रेप केसेस करेंगी? आप देखना नहीं चाहते। आप और कितने रेप केसेस करेंगी मैम? लड़कियां 10 बार 20 बार एक्सप्लॉइट होती है, चुपचाप रो के सुसाइड कर लेती है। ASI चंडीगढ़ की लड़की थी जिसने गुड़गांव कोर्ट के अंदर ऐसा कैसे होता है कि आप 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद रेप केस फाइल करती जाती है? एक मॉलेस्ट, अच्छा, हर साल होता है? हाँ, और शादी का झांसा देके होता है? हर साल और आप ऑलरेडी शादीशुदा है? आप एडवोकेट है, आपको पता होगा ना डिवोर्स लेना पड़ता है। सेपरेशन डजंट मीन डिवोर्स। कैसे कर रही है? सेपरेशन डजंट, आप हर इंसान को सुसाइड की धमकी देती है। आपके जैसे लड़कियां मिसयूज कर रही है लॉज का और एक्चुअल विक्टिम्स का मजाक उड़ा रही है। हर साल लड़की, सच ये है कि आप जो है एक्चुअल विक्टिम्स का मजाक उड़ा रही है। हर साल लड़की आपके ऊपर इतनी सारी FIR हुई हुई है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें आप पैसे मांग रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें आप पैसे मांग रही है।
एक्सटॉर्शन करती हैं आप, रेप का केस करके एक्सटॉर्शन करती हैं आप, और सबको आपकी सच्चाई पता होनी चाहिए। तुम नहीं लेती अपने हस्बैंड से पैसे? मैं तो, मेरा तो हस्बैंड है नहीं, तुम तो बोल रही हो तुम्हारा हस्बैंड ही नहीं है। करण आनंद से तुमने पैसे लिए थे रेप केस करने में, रेप केस करने के लिए। ऐसा तुम्हें लगता है? आप उसको, तुम्हें लगता है? मेरी बात सुनो, रेप का केस का धमकी देके तुम बोलती हो लोगों की शादी कर लो, ठीक है? आप रेप विक्टिम्स का मजाक उड़ा रही है, ठीक है? और इसीलिए आपकी कहीं पे सुनवाई नहीं होती है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे आपको कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि आपने इतने सारे केसेस करे हुए हैं। हर साल आप रेप केस करती है, ठीक है? हर साल आप रेप केस करती है, और आपको पता था कि ये आदमी शादीशुदा है, समझ रही है? आपको पता था ये आदमी शादीशुदा है, सारे गुड़गांव कोर्ट को पता है कि आपको पता था कि ये आदमी शादीशुदा है, फिर भी उसके बाद जो है आप उसके ऊपर रेप केस कर रही हैं। आप मुझे पेड जर्नलिस्ट बोल सकती है, लेकिन आप एक एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, समझ गए? आई एम वेरी ग्लैड कि इन्होंने मेरे को अटैक नहीं किया। ये बहुत सारे लोगों को अटैक कर देती हैं, और मैं अभी शिविर कर रही हूँ, बट इनका जो सच है वो सारी दुनिया के सामने आना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि इनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था जिससे ये बता सके कि ये किस लिए लेजिटिमेट है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं था जिससे बता सके कि इनके साथ इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है। एंड ये जो है यहाँ पे इतने दिनों से बैठी हैं, मीडिया को अपना झूठ बता रही हैं, बिल्कुल किसी को ये नहीं बता रही है कि इतने सारे रेप केसेस इन्होंने किए हुए हैं। हमारे साथ भी इस इंटरव्यू में इन्होंने बोला कि इन्होंने 3 रेप केस नहीं किए हुए, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि हमारे को कोई आइडिया नहीं है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अभी आप लोगों ने सबने सुन लिया है, तो आप ज़्यादा बेटर जज हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू। मैटर पूछा, मैंने इनको मैटर बताया, प्रूफ दिखाने की कोशिश करी। जब मैं सबूत दिखा रही थी, ये मैडम वहाँ पे ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू हो गई, और उसके बाद उसके बाद ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू हो गई। शी शाउटेड लिटरली, और मुझे वो सबूत ताकि दुनिया के सामने ना आए, हिमांशु यादव की सच्चाई दुनिया के सामने ना आए, गुड़गांव कोर्ट की सच्चाई दुनिया के सामने ना आए, ये वो सबूत चलने नहीं दे रही थी। तो मैंने वो वीडियो में रिकॉर्ड देना बंद कर दिया। मैं आके अपनी गाड़ी में बैठ गई, आके मेरी गाड़ी के शीशे ऐसे ऐसे कर दी। जी, आप मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड है, आप चेक कर लो। शीशे ऐसे ऐसे कर दी, अब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। भाई मेरे को तुझसे तू मेरे पे थप्पड़ मार देगी, मैं कहाँ जाऊँगी? आज मैंने एडवोकेट में सड़क पे खड़े होकर थप्पड़ थोड़ी खाऊंगी। ये मेरे को लिटरली फिजिकल हो रही है। मैं गाड़ी में नीचे आ रही हूँ। जी हाँ।